जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। और इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। उसके अंदर हमने कुछ डिफेक्ट्स की बात की थी, जो दो मेन डिफेक्ट्स थे। नंबर 1 जो डिफेक्ट था वो ये था कि अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये लेट्स सपोज हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर एक शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो इवेंचुअली उसकी एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जानी चाहिए और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक तो ये डिफेक्ट था। और जो नंबर 2 पे जो डिफेक्ट था वो ये था कि हमने पढ़ा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी कॉन्टीन्यूस बनना चाहिए, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये दो डिफेक्ट्स है इसके अंदर, ठीक है। और ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हमने कल के लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब हाँ, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अच्छा जी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इसने जो अपनी बेस बनाई थी ना, इस मॉडल की, अपनी इस थ्योरी की जो बेस बनाई थी वो था क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स, ये वाला, ठीक है। अभी क्वांटम थ्योरी क्या थी, इसने कहा था कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो लाइट की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर ये फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए इससे उसने एक फार्मूला ड्राइव किया, उसने हमें ये रिलेशन बताया एक, कि जो चेंज इन एनर्जी है वो इज़ इक्वल्स टू एच वी है। एच अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हम अभी आगे जाकर पढ़ भी लेते हैं। यह है प्लैंक्स कांस्टेंट और जो वी है यह है फ्रीक्वेंसी। ओके हो गया। तो ये थी हमारे पास प्लैंक्स थ्योरी, मतलब कि इसका बेस क्या थी, और उसने अपने बोहर एटॉमिक थ्योरी की बेस क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी को रखा था, ठीक है। और ये क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी क्या थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं वो ये हैं, वो मैं आपको यहीं इस डायग्राम के ऊपर समझा देता हूँ, ठीक है। लें जी, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई एटम है, हमारे पास कोई भी एटम है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ओके, छोटा सा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। अब जो ये थ्योरी है ये क्या कहती है बोहर की, वो कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक स्पेसिफिक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इस शेल के अंदर, तो इसकी एनर्जी जब तक ये इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसकी एनर्जी ना तो इंक्रीज़ हो सकती है और ना ही डिक्रीज़ हो सकती है, ना इंक्रीज़ हो सकती है ना डिक्रीज़ हो सकती है। वो क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, वो फिक्स होती है, फिक्स्ड होती है। लेट्स सपोज कि मैं कह रहता हूँ कि ये जो शेल है इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, शेल को क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इस शेल की जो एनर्जी है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि वो 15 किलो जाउल है। अब अगर इस शेल की जो एनर्जी वो 15 किलो जाउल है, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ना उसकी एनर्जी भी सेम ही होगी, ठीक है। हाँ, जब तक इसकी एनर्जी ये है, लेट्स सपोज ये कम हो गई, अगर ये एनर्जी कम होती फिर ये इस इलेक्ट्रॉन में नहीं, इस शेल में नहीं रह सकता था, फिर ये नीचे वाले शेल में आ जाता, ठीक है। फिर ये नीचे वाले अगर इसकी एनर्जी कम होती, लेट्स सपोज के हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन था जिसकी एनर्जी 10 किलो जाउल है और इस शेल की भी 10 किलो जाउल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं रह सकता। फिर जो ये 10 किलो वाला है, जो ये 10 केजी वाला है, वो इसके अंदर नहीं रह सकता। वो किसके अंदर आएगा, फिर वो इस शेल के अंदर आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी जो बात है वो ये है कि इनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। एक इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक स्पेसिफिक शेल में रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी उस शेल के एनर्जी के बराबर होती है, ना वो कम हो सकती है ना वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर वो कम या ज़्यादा होगी तो उसका शेल नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ओके हो गया।
ओके, तो हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स भी थे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी आसान है, बस आपने ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब नंबर 1 पे जो है वो कहता है कि द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर। लें जी, इसको हम देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। वो कह रहे हैं कि ओके, वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका जो टाइनी न्यूक्लियस है, बिल्कुल छोटा सा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि मैंने बना दिया यहाँ पे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वो कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। लें जी, हम इसको छोटा कर देते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो इसका रेडियस है दैट इज़ इक्वल्स टू आर। ये है फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। सेकंड के अंदर ईच ऑर्बिटल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। ये हमने अभी यहाँ पे बात की थी कि एक क्वांटम नंबर जो है, एक शेल जो है, उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है। ये हमने अभी बात कर ली ऊपर, ठीक है। इनको हम ऑर्बिटल्स ही बोलते हैं। अच्छा जी, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। हमने ये भी देखा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक शेल के अंदर रहता है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहेगा, इसकी एनर्जी सेम रहेगी बिल्कुल इसके ऑर्बिटल के। जितनी ऑर्बिटल की एनर्जी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की होगी। हाँ, अगर ये इससे ऊपर वाले शेल में हाइयर शेल में जाता है तो इसकी एनर्जी भी हाइयर होगी, ठीक है। अगर ये लोअर शेल में आता है तो इसकी एनर्जी भी लोअर होगी, ठीक है। तो ये था थर्ड पोस्टुलेट। अब हम फोर्थ पोस्टुलेट को देख लेते हैं। When an electron jumps from a lower orbit to higher orbit, it absorbs energy. Obvious ही बात है, जब ये लोअर में से फ़र्ज़ करो ये लोअर है हमारे पास, ये वाला लोअर है ना, ये हायर में जा रहा है इस वाले में, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। इसको और एनर्जी चाहिए तभी तो ये ऊपर जा सकता है ना। यहाँ पे तो 10 किलो जाउल है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कैसे पहुँचेगा? जब इसको 5 kg और मिलेगा तो ये ऊपर जाएगा ना, किलो जाउल मिलेगा इसको, तभी ये ऊपर आ सकता है ना। तो इसको एनर्जी और चाहिए ऊपर आने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं अगर लोअर से हायर में जाना है, लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। और लेट्स सपोज एक यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे उसको नीचे वाले में जाना है, तो नीचे तो लोअर, नीचे 10 kg चाहिए, ऊपर हमारे पास 15 है, तो 15 से 10 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी अपनी लूज़ करनी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लें जी, फोर्थ पोस्टुलेट भी हमने देख लिया, और इसका रिलेशन दिया गया हमें डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज़ इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। E2 माइनस E1 क्या है जी, ये लें जी, E2 माइनस E1। E2 लेट सपोज मैं यहाँ इस वाले शेल में से इधर जा रहा हूँ, तो E2 मेरा 15 हो गया, माइनस 10 हो गया, और ये हमारे पास 5 kg आ गया, ठीक है। ये E2 E-1 है, और इसका रिलेशन दिया गया हमें इज इक्वल्स टू HV के इक्वल है, ठीक है। और H हमारे पास, मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है दैट इज़ गिवन टू अस, ये है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। ओके जी, अब हम लास्ट फिफ्थ पोस्टुलेट के ऊपर आ गए। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे कीवर्ड जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। पहले तो हम देख लें मोमेंटम क्या है। मोमेंटम आएगा समझ तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, ये मोमेंटम का साइन है, इज इक्वल्स टू mv। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसका मैस का और वेलोसिटी का, जो ये मैस है और ये वेलोसिटी है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो कलेक्टिवली प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू मोमेंटम। लेट्स सपोज अगर यही मोमेंटम जो है वो इस सर्कुलर पाथ में होता है, अगर मोमेंटम तो किसी भी मोशन में हो सकता है, लेकिन अगर मोमेंटम सर्कुलर पाथ के अंदर है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आई होप कि मुझे आपको ये समझ आ गया है। और इसकी जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है, उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, और उसने दिया हुआ ये इक्वल होता है mvr के, ठीक है। और ये mvr जो है इज़ इक्वल्स टू n
Okay, let me change the color. Yeah. MVR is equals to NH2 pi. अब n जो हमारे पास है शेल नंबर है, शेल नंबर, ऑर्बिटल नंबर. फर्स्ट शेल आपको फर्स्ट शेल में निकालना है, फर्स्ट लिख दें यहाँ पे. आपको सेकंड शेल में निकालना है, आप यहाँ पे n की जगह 2 लगा दें. ठीक है. h जो है हमारे पास वो प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड द वैल्यू इज़ गिवन टू अस. ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास है. उसके बाद ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है. पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7. ठीक है. तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, दैट वाज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. और ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है और एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है और आई होप कि आपको क्लियर है. ठीक है. ओके, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे.